हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सेकंड इज इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we have to learn about the integration by सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम लेते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये मेथड बता रहे हैं अभी आपको। तो इसमें क्या है, सपोज एक फंक्शन लेते हैं हम जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। जो इंटीग्रेंड है वो हमारा एफ है। तो इस तरह से हम लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या है, सपोज आपने x को कोई अलग से एक फंक्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ हम इसको f इज द फंक्शन ऑफ क्या हो जाएगा फिर gt, बट यहाँ पर अभी dx है। फंक्शन हमने t में कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ विद रेस्पेक्ट टू x है। तो हमको इसको भी विद रेस्पेक्ट टू t में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो ये जब डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड dx इक्वल्स टू, हालांकि x को आप कर दीजिए dx ओवर dt इक्वल्स टू हो जाएगा आपका g डैश t। तो यहाँ पर dx इक्वल्स टू g डैश t इंटू dt। तो यहाँ से हमें dx को भी कन्वर्ट dt में करना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा g डैश t इंटू dt। तो इस तरह से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब इसका मैं एक यूज़ दिखा रहा हूँ आपको। सपोज एक क्वेश्चन है आपका 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास क्वोशिएंट रूल तो है नहीं है इसमें। तो क्या करेंगे, हम कोशिश हम ये करते हैं कि इस तरह के फंक्शन को हम t लेते हैं जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल होता है। तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं तो भी ये हो जाएगा, लेकिन इजीली हमें ये रहेगा कि पूरा का पूरा फंक्शन, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हम t ले लेते हैं। तो लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू t। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा नीचे तो हमारा t आ जाएगा, लेकिन अभी हमें dx को भी चेंज करना है dt में। तो यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं 2x dx इक्वल्स टू dt, यानी कि dt ओवर dx इक्वल्स टू 2x होता है। तो हम यहाँ डायरेक्ट कर रहे हैं, जहाँ x का टर्म है वहाँ dx रखेंगे, या t का टर्म है वहाँ पर dt कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 2x dx की जगह हमें प्लेस करना है dt को। तो 2x dx की जगह हमें dt को करना है, या तो आप ऐसे कर दीजिए या फिर 1 इंटू dt करके ऐसे कर दीजिए। और ये आपका हो जाएगा 1/t, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विद रेस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा ये log t प्लस c। यहाँ पर मॉड क्यों लगाया हमने, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं होता log। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं log t की जो वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज़ एब्सोल्युटली पॉजिटिव। तो यहाँ पर मॉड लगाने की नीड नहीं है और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी आपने जो कुछ ट्रिग्नोमेट्री में देखे थे सिंपल इंटीग्रेशन, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पावर 1 में हमारे पास दो ही केवल फॉर्मूले हैं, एक साइन एक्स और एक कॉस एक्स। हम यहाँ पर टेन एक्स का निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेन एक्स, अब टेन एक्स का तो होता नहीं है, ठीक है। हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, एक फार्मूला बनाना है। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स।
अब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया था कि t उसको एज्यूम करना होता है जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में अवेलेबल हो। तो यहाँ देखिए cos x है, तो cos x को हमने t मान लिया, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन भी करना होगा यहाँ साथ के साथ, sin x dx इक्वल टू डी टी। सो sin x dx इक्वल टू माइनस का डी टी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, sin x dx की जगह माइनस और यहाँ डी टी, और cos x को हमने लिया है t। सो अब देखिए 1/t का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, माइनस का log t प्लस c, और ये हो जाएगा आपका माइनस का log t क्या था आपका cos x प्लस c। आप चाहो तो इसको और भी आगे कर सकते हो, ये तो फार्मूला होता ही होता है इसका, और आगे अगर हम करेंगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा 0 माइनस log cos x प्लस c लिख देंगे, और 0 जो वैल्यू होती है वो log 1 की होती है, log 1 बेस e चलता है इसमें, log cos x प्लस c, और यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, यानी कि 1 अपॉन cos x प्लस c, और जो 1 अपॉन cos x होता है वो आपका होता है log sec x प्लस c। तो ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10x हो गया, ठीक है। इसी तरह से आप cot x का कर सकते हैं, cos x अपॉन sin x करके, और sin x को आप t ले सकते हैं। लेकिन मैं एक फार्मूला और कर देता हूँ sec x का। तो sec x का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो हम इसको लिख रहे हैं sec x प्लस 10x का मल्टीप्लाई किया, और sec x प्लस 10x से ही आपने इसे डिवाइड किया, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फंक्शन पर। यहाँ पर जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x अपॉन sec x प्लस 10x, और यहाँ पे ये dx। अब यहाँ पे देखिए sec x प्लस 10x को आप t मान लीजिए, जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, sec x का हो जाएगा sec x 10x, और 10x का हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। तो देखिए यहाँ पर जो sec स्क्वायर x प्लस sec x 10x इंटू dx की जगह हमें रखना है dt, और इसको हमने लेट किया है t। अब इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो log t प्लस c, और यहाँ पर log t क्या था आपका sec x प्लस 10x प्लस c। तो ये आपका sec x का इंटीग्रेशन हो गया। इसी तरह से आप cosec x का भी कर सकते हैं, तो वहाँ cosec x माइनस cot x का मल्टीप्लाई और cosec x माइनस cot x से डिवाइड करके कर सकते हैं। तो अब आपके पास पूरे 6 फॉर्मूले हो गए जिसकी पावर 1 में है, जो जैसे sin x का हो गया, cos x का हो गया, 10x का हो गया, cot x का हो गया, sec x का हो गया एंड cosec x का हो गया, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज कराएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, थैंक यू।